विनोद बैठा बैठा बरामदे में अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी पत्नी की आवाज आती है और कहती है कि मार्केट जाइए और घर का सामान लेकर आइए। विनोद उसके प्रत्युत्तर में सिर्फ हाँ कहकर चला जाता है। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। विनोद उठकर बाहर निकलने के लिए बाइक को कपड़े से साफ करता है। उसकी पत्नी श्रीमती उर्मिला आती है, दरवाजे पर देखती है विनोद चला गया है, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। वह किचन की तरफ जाती है और डाइनिंग टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाती है और ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे वीरू की बसंती। उर्मिला, हाँ हेलो। सामने से उसके उत्तर में एक आदमी जो कि वयस्क ही है की आवाज आती है। आदमी, कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम, कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा? उर्मिला, वो यही पास बरामदे में बैठा था, कैसे उठाती, मरना है क्या मुझे? आदमी, अच्छा चल छोड़ वो सब, वैसे भी आज मूड बहुत ही खराब है मेरा। वो ऑफिस गया क्या? उर्मिला, आज संडे है, कौन ऑफिस जाता है संडे को? आदमी, तो क्या आज हम नहीं मिल पाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, तुझे मुझसे मिलने पास वाले सिटी मॉल में आना है बस। विनोद के घर का दरवाजा खुलता है। विनोद मार्केट से सामान लेकर आ गया होता है। उसे देख के नहीं कहकर फोन रख देती है चुपके से। विनोद को देखकर उर्मिला, आप कब आए? नाट्य रूपी मुंह बना के। विनोद, जब आप माँ से गप्पे लड़ा रहे थे, और हंस देता है। उर्मिला भी विनोद से सामान लेकर किचन जाकर खाने बनाने लगती है। उर्मिला और विनोद की शादी को आज 7 साल हो चुके हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम कुसुम और श्रेयांश है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद जा रहा था। 6 माह पहले विनोद कंपनी की मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ है। आज 4 दिन हो गए हैं उसके और अगले कई दिनों तक वो नहीं आने वाला है। इसी बीच उर्मिला के पास ज्यादा काम नहीं था तो मोबाइल में फेसबुक आईडी बना ली। अब उसका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता। लोगों की पोस्ट पर कमेंट करना, उनके रिप्लाई देना, ये सब उर्मिला के लिए एक नया अनुभव था। उसे नए नए लोगों से मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़े समय बाद उसके अकाउंट पर किसी स्वीट जुबैर नाम से रिक्वेस्ट आती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है। उर्मिला अपने बरामदे में सोफे पर बैठी हुई भुने हुए चने खा रही थी, तभी जुबैर का एसएमएस आता है। वो उसको एक शायरी भेजता है। तन्हाई ले जाती है जहाँ तक याद तुम्हारी, वहीं से शुरू होती है जिंदगी हमारी। नहीं सोचा था हम चाहेंगे तुम्हें इस कदर, पर अब तो बन गए हो तुम किस्मत हमारी। उर्मिला अपने रूम में बैठी हुई है। अचानक उसका मोबाइल का ट्यून बजता है। वह उत्सुकतावश अपने मोबाइल को उठाती है। जब उसने देखा तो उसने पाया कि जुबेर के 4 मैसेज आए हुए थे। हेलो, हाय, कैसे हो? लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जुबैर उसे बार बार मैसेज किए ही जा रहा था। उसने जुबैर को ब्लॉक कर दिया। जुबेर जो कि लड़कियों को इम्प्रेस करने में माहिर था, उसे कैसे कोई लड़की ब्लॉक कर सकती है? उसका जुबैर गुस्सा चरम सीमा पर था। जुबैर मन में ही, इसका तो वो हश्र करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी, औकात ही क्या है इसकी, मेरे सामने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब तो तू गई। रात का समय इधर उर्मिला इन सब से बेखबर रात के खाने में लग गई। बच्चे जल्दी खाना खाकर अपने रूम में चले गए। उर्मिला बच्चों के रूम में जाकर देखती है बच्चे सो रहे हैं। अब उसे भी सोना चाहिए, सुबह उठकर बहुत काम करना है और उसके लिए जल्दी उठना भी पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने रूम में चली गई।
उसने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई, तो सोचा थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, इसी बहाने दोस्तों के पोस्ट पे कमेंट भी कराऊंगी। उर्मिला अपने दोस्तों से बातें करने में खो जाती है। इधर जुबैर को अपने अपमान का बदला लेने की जल्दी हो रही थी, तो उसने एक बार उर्मिला की प्रोफाइल चेक करना मुनासिब समझा। वह जाकर उसकी प्रोफाइल में देखता है उसके बहुत सारे दोस्त हैं। फिर वहां उस दोस्त को ढूंढता है जो उर्मिला की हर पोस्ट पर कमेंट करती है। आखिर में उसे बहुत मेहनत करने के बाद एक ऐसी उर्मिला की दोस्त मिल जाती है जो उर्मिला के बहुत करीब है। जुबैर मन में, स्वाति, उर्मिला की दोस्त का नाम, आहा, बकरा तैयार है हलाल होने को, वाह जुबैर मियाँ, आज तो मजा आ जाएगा। जुबैर अपने काम पे लग जाता है। वह जल्दी से अपनी एक न्यू आईडी बना लेता है और स्वाति के सभी फोटो पर लाइक और कमेंट कर देता है, और फिर वह सोने चला जाता है और मोबाइल को अपने पास रखे स्टैंड पर रख देता है और अपने आप को गुड नाइट बोल कर सो जाता है। अगला दिन उर्मिला सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाकर अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है और फिर वह अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। इस तरह से उसको दोपहर के 12 बज जाते हैं। 12 बजे बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है, वह टीवी देखने चली जाती है। हाँ, उसे टीवी देखना बहुत पसंद था। अनुपमा यह एक ही सीरियल था जो उसे बहुत ही पसंद था। एक बार को खाना भूल सकती लेकिन अनुपमा सीरियल देखना नहीं। सीरियल देखने के बाद जैसे ही वह टीवी को बंद करती है और अपने मोबाइल को उठाती है, अपने सभी दोस्तों का कमेंट का रिप्लाई करती है और सो जाती है। भोर बेला जुबैर मियाँ के लिए हमेशा ही आशा की एक नई किरण लेकर आती है। वह उठता है और चाय बनाकर पीता है। वह चाय बहुत पसंद करता है, शायद चाय से दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है और अधिक ऊर्जा से काम करता है, और उसे इस ऊर्जा की अभी बहुत जरूरत है। अब वह समय बर्बाद ना करके काम पर लग जाता है। वह अपना मोबाइल उठाता है और स्वाति की प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन स्वाति की ओर से उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आती थी। उससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह इन बातों को भूलकर अपने काम में लग जाता है। उसे खाना बनाना और घर काम करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से ही वह अकेला है तो उसका सब काम वह खुद ही करता है। जुबैर के माँ का देहांत उसे जन्म देते समय हो गया था और पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिससे उनकी दुश्मनी काफी लोगों से थी। जब वह 8 साल का था तब उसके पिता को किसी अज्ञात लोगों ने मार दिया और उन्हीं के साथ उनके सारे राज दफन हो गए। लेकिन उसके लिए वह पीछे ढेर सारी दौलत और एक ईमानदार नौकर छोड़कर गए थे। और यही जुबैर की दुनिया थी। कहते हैं ना, ज्यादा पैसा भी इंसान को अंधा कर देता है। जुबैर को जो सही लगता वो कर देता बिना सोचे समझे। वह अपने आप को मास्टर माइंड मानता है। वह अपने पैसे से एक ऐसा रूम तैयार करता है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल और इन सब से संबंधित ढेर सारी चीजें थी। शाम का समय है। जुबैर छत पर बैठा बार बार स्वाति की प्रोफाइल चेक कर रहा है। उसे समझ आ गया था स्वाति अब सामने से उसे मैसेज नहीं करेगी, उसी ही कुछ ऐसा करना होगा कि वो उसको मैसेज करे। वह स्वाति को ढेर सारे छोटे बच्चों की सुंदरता युक्त तस्वीरें भेजता है। अब स्वाति का जवाब आता है कि उसे है तस्वीरें बहुत पसंद आई। फिर तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होने लगती है। जुबैर, क्या हम कल मिल सकते हैं? अगर आप चाहे तो हमें भी आपकी सेवा का मौका दे सकती है। स्वाति, ठीक है, कहाँ मिलना चाहेंगे आप? जुबैर, आप चाहे तो मेरे घर आ सकती है। ये जगह खास आप जैसों के लिए बनी है, आपको जरूर पसंद आएगी।